कि व्रत को कैसे रखना चाहिए, व्रत कैसे तरह से शुरू करें? जी राजकुमार जी, जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, ये व्रतों का और त्योहारों का भरा हुआ है। बिल्कुल बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं, बहुत सारे व्रत इसमें हैं। परंतु बात आपने की महिलाओं की, जैसे तो महिलाओं के लिए, सुहागिन महिलाओं के लिए पूरा साल वो प्रतीक्षा करती हैं कि कब कार्तिक का महीना आए और कब पावन पवित्र ये करवा चौथ का व्रत आए, और इसकी तैयारियां पूरी साल करती हैं महिलाएं, मेरी माताएं बहनें पूरी साल तैयारियां करती हैं। अब की बार जो व्रत है 10 तारीख शुक्रवार को ये पावन व्रत आ रहा है। कुछ सावधानियां, कुछ धर्म की जागृति, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा विषय मेरे सामने रखा। देखिए, जो करवा चौथ का व्रत है महिलाओं के लिए सबसे पावन पवित्र है, ये मैं बता चुका हूं। करना कैसे है? सुबह उठें, नहाए धोएं, सबसे पहले गणेश जी महाराज का इसमें ध्यान स्मरण किया जाता है। स्नान इत्यादि के पश्चात, पूजा पाठ के पश्चात फिर एक जल का लोटा भर के गणेश जी महाराज के पास रख दिया जाता है कि जो साय में चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा, उसके लिए पूरे दिन से जैसे ये तैयारियां रहती हैं। फिर कुछ महिलाएं दिन में, कुछ तीसरे पहर में, शाम के समय बिल्कुल सज धज के, अपने 16 श्रृंगार करके, अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए, विद्या बुद्धि लक्ष्मी के लिए इस पावन व्रत की वो करते हैं। साय के समय कहानियां पंडित जी से सुनते हैं, कुछ परिवारों में अपनी सास से सुनने का, बड़ी बूढ़ी माताओं से सुनने का भी इसमें प्रावधान है, ऐसा नियम है, ऐसा सुना जाता है, ऐसी कहानियां कही जाती हैं कि किस प्रकार से ये व्रत कब से चला आ रहा है, क्यों रखा जाता है, वो कथा में सारी बातें आती हैं। फिर जैसे संध्या का समय आता है, फिर चंद्रमा के उदय होने का इंतजार मेरी माताएं बहनें करती हैं। अब की बार जो चंद्रमा है 8:15 पे चंद्र उदय होगा पंचांग के अनुसार। थोड़ा सा मौसम खराब चल रहा है, हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, 20-25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक डिले हो जाए, फिर भी मेरे हिसाब से प्रतीक्षा करनी चाहिए चंद्र उदय के लिए, चंद्र के दर्शन के लिए। ये सारे व्रत का विधान है राजकुमार जी। बात आती है व्रत में पवित्रता की। मैं क्षमा चाहूंगा मेरी किसी माता बहन को मेरी बात बुरी लगे, आडंबर से बचना चाहिए। धर्म का कार्य कर्म सिखलाना है, भ्रम सिखलाना नहीं है। बहुत सी मेरी माता बहनें मतलब कि फास्ट फूड पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देती हैं इस व्रत पे, कि फास्ट फूड खा के, पिज्जा खा के इस व्रत को हम खोलेंगे। देखिए, व्रत का विधान जो है वो सुनिएगा। व्रत में रात्रि के समय मिष्ठान खाकर, मिठाई खाकर, या घर में बने पकवान खाकर, या सादा भोजन खाकर इस व्रत को खोला जाता है। थोड़ा सा पिज्जा से, फास्ट फूड से हमें इस व्रत में बचना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन तो हमने कुछ खाया ही नहीं, और रात्रि के समय हम मैदा या फिर फास्ट फूड वगैरह खा के, देखिए वो एक मन की इच्छा है, खाना चाहिए, परंतु पूरे दिन हम खाली पेट थे, अटरम बटरम खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहना चाहिए। पहले गणेश जी महाराज को मिष्ठान का भोग लगाएं, फिर खुद ग्रहण करें। ये थोड़ी सी इसमें सावधानी रखनी चाहिए। जी राजकुमार जी। मोनू जी, आजकल जैसे इस वर्ग का एक विवाद सा चला हुआ, उसका क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब अनमैरिड जो लड़की हैं वो भी इस व्रत को रखने लगे हैं, जेंट्स भी रखने लगे हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? राजकुमार जी, आपने ना बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, जहां तक कुंवारी कन्याओं की बात है, ये व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हमारे समाज में कई बार क्या होता है कि रिश्ते पहले मांग देते हैं बेटियों को, कि मांग दिया, रोका हो गया, सीधी भाषा में बोले, जिनका रोका हो गया हो उनको तो ये व्रत करना चाहिए। जो कुंवारी कन्याएं हैं, जिनकी अभी शादी की बात तक नहीं चली है, और वो इस व्रत को करते हैं, कोई औचित्य नहीं बनता, कोई आधार नहीं बनता इस बात का। और जहां तक बात है, आपने दूसरा प्रश्न पूछा मेरे से कि जेंट्स रखते हैं। हाँ, कई घरों में, कई परिवारों में मानता है कि जोड़े के साथ रखने का, शास्त्र में उसका कोई प्रावधान नहीं है। और बाकी यदि कोई जोड़ा इस व्रत को रखता है, पति पत्नी रखते हैं, तो अच्छी बात है, उनका जोड़ा ये देखने में आ रहा है, हम काफी बार देखते हैं। मैंने भी देखा है, मेरे पास भी फोन आते हैं ऐसे कि हम पति पत्नी दोनों रखें, तो चलो अच्छी बात है, गणेश जी महाराज का व्रत है, अच्छी बात है, पति पत्नी दोनों रखते हैं, दोनों में आपसी में श्रद्धा भाव बढ़ता है, गणेश जी महाराज दोनों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। परंतु है तो ये महिलाओं के लिए, सुहागन महिलाओं के लिए सबसे उत्तम और सबसे बड़ा व्रत है राजकुमार।
जैसे ही महिलाएं सारा दिन व्रत रखती हैं, उनमें उनके पति यानी हस्बैंड का भी कुछ ना कुछ तो दायित्व बनता होगा कि उनकी पत्नी पूरे दिन व्रत रखे हुए हैं, उनको ऐसा कौन से चीजों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए कि महिला का व्रत शुच रहे। बहुत अच्छी बात है जी। देखिए, जो घर के जिम्मेदार आदमी होते हैं उनको तो केवल इस व्रत पे नहीं, पूरी साल ही ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि घर की गृहिणी का थोड़ा सा सम्मान करें। नारी जो शक्तिकरण है उस पर सरकार भी बोलती है, धर्म भी बोलता है कि नारी के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। जगत जननी है नारी, यही माता दुर्गा का स्वरूप है, माता लक्ष्मी का स्वरूप है, ज्ञान की देवी माता सरस्वती का स्वरूप है। तो घर के जो जेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि घर की नारी का थोड़ा सम्मान करें, थोड़ा सा उनका आदर करें। केवल इस व्रत पे नहीं, पूरा साल ही उनका थोड़ा सा आदर करना चाहिए। इतना ही बहुत है। साथ में व्रत रखते हैं, चलो मैं किसी को मना नहीं करूंगा कि व्रत किसी जेंट्स को नहीं रखना चाहिए, चलो उनकी श्रद्धा है, उनको रखना चाहिए, परंतु नारी का सम्मान जरूर करना चाहिए। हर्ष कुमार, जब से आप श्याम मंदिर में हैं, श्याम मंदिर हर कार्य को, हर त्योहार को बेखूबी निभाता भी है, आयोजन भी करता है। अब की बार करवा चौथ पे महिलाओं के लिए क्या इस मंदिर के अंदर प्रोग्राम रहने वाला है? हर बार एक बहुत बड़ा ग्रुप श्याम मंदिर में कथा सुनने के लिए, कहानी सुनने के लिए आता है। लगभग 4:15 बजे यहाँ पे कथा शुरू हो जाती है और 5, 6, 7 राउंड होते हैं। जैसे एक राउंड में 20-30 महिला होती हैं, फिर अगला राउंड बैठ गया, अपने दीपक जला के, चौमुखा दीपक जलाने का भी इसमें रिवाज है कि 4 मुख वाला दीवा जलाया जाता है और 1 मुख वाले दीवे का भी विधान है। अलग अलग परिवारों की अलग अलग मान्यताएं हैं। चौमुखा दीवा भी, हाँ, जैसे चला रहा है। और अलग अलग राउंड में हम लोग यहाँ पे कथा सुनाते हैं, जिसमें गणेश जी महाराज की कथा भी होती है, करवा चौथ की कथा भी होती है। और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है वैसे वैसे संख्या हमारे यहाँ पे बढ़ जाती है कथा सुनने वालों की। और फिर आपस में थालियां घुमा के पूरे पारंपरिक तरीके से फिर वो माताएं बहनें अपना व्रत का विधान करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत के जैसे समापन, जैसे शुरुआत समापन हो रहे, क्या चीज नहीं करनी चाहिए? मैं फिर क्षमा चाहूंगा मेरी माता बहनों से, किसी को मेरी बात कड़वी लगे। हम एक दिन तो व्रत करके ये दिखाएं कि हम इतना पावन व्रत कर रहे हैं, और पूरी साल यदि हम उस चीज के महत्व को नहीं समझे। देखिए, जिस घर की मेरी माताएं बहनें बहुएं हैं, जिस घर की वो रानियां हैं, जिस घर की वो लक्ष्मी हैं, उस घर में एक महालक्ष्मी भी है। मैं पुनः निवेदन करूंगा, मेरी बात पे ध्यान देना सभी माताएं बहनें। जिस घर की आप महालक्ष्मी हैं, जिस घर की आप लक्ष्मी है, उस घर में एक महालक्ष्मी भी है, वो है सासू माँ। सासू माँ का सम्मान करें। आप पूरा साल तो उनसे कलेश करें, मैं क्षमा प्रार्थी हूं किसी को कड़वी लगे तो, पूरा साल तो घर में कलेश रहे और एक दिन हम मतलब कि सासू माँ के पैर भी पूजें, उनके पैरों को दबाएं, ऐसा दिखाएं कि हम अच्छी बहुएं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा अपने परिवार को ढालें, ऐसा अपने परिवार को बनाएं, ऐसा अपने आप को बनाएं कि पूरी साल अपने बड़ों के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, सास ससुर के प्रति निष्ठा भाव हो, सेवा भाव हो, प्रेम प्यार का भाव हो। ऐसा मेरी माता बहनों को अवश्य करना चाहिए। ये हमारे श्याम मंदिर के प्रमुख पुजारी मोनू शर्मा जी थे, जिन्होंने इस व्रत के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा की। इन्होंने महिलाओं से माफी भी मांगी और उन्हें नसीहत भी दी कि इस कार्य को आप एक दिन में ना करने के लिए इसका नियम बना लें, बड़ों का